अगर आपका जन्म उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, यानी कि इनके स्वामी शनि देव हैं, अगर आपका जन्म उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के पहले चरण में हुआ है, तो ये समझिए कि आपको अपने पुत्र से वैचारिक मतभेद रहेगा। आपके पुत्र से हमेशा आपका मतभेद चलता रहेगा। आपको संतान संबंधी भी तकलीफ या दिक्कतें आ सकती हैं। आप हमेशा दूसरे के बातों पे ज्यादा काम करने वाले में से होंगे। आप हमेशा शॉर्टकट में धन कमाने की इच्छा रखेंगे। जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि में आप धन इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको घाटा भी उठाना पड़ेगा। दिवालियापन आपको आ सकता है, लेकिन ये नशा आपको रहेगा कि एक नशा की तरह आपको इस चीज रहेगा कि शॉर्टकट से लॉटरी, जुआ, शेयर मार्केट इत्यादि से आप धन को इकट्ठा करें, जिसके कारण से आपकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ रहेगी। दूसरी बात क्या है कि आप दूसरे के बातों पर, दूसरे के चीजों पर, दूसरे के राय पर ज्यादा आप भरोसा करेंगे, जिसके चलते आपको दिक्कत होगी। परिवार भी आपसे रुष्ट रहेंगे, बाल बच्चे भी आपके रुष्ट रहेंगे। पढ़ाई में आपको तकलीफ हो सकती है। हो सकता है कि आपका स्टडी या पढ़ाई जो है बीच में ही छूट जाए या रुकावट पैदा हो। अगर आपका जन्म उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ है, तो आप समझिए कि काफी आप बीमारी से घिरे रहेंगे। आप हमेशा संघर्षों से घिरे रहेंगे। एक परेशानी आपकी खत्म नहीं होगी कि दूसरा परेशानी आके खड़ा हो जाएगा। लड़ाई झगड़ा, केस मुकदमा इत्यादि से आप घिरे रहेंगे। डॉक्टर इत्यादि से आप घिरे हुए रहेंगे। यानी समझिए कि रोग भी इत्यादि हर चीज से थोड़ा सा परेशानी रहेगी। अगर आप विदेश कमाने के लिए गए तो यह समझिए कि वहां से बिना लाभ कमाए ही आपको आना पड़ेगा। कोई ना कोई दिक्कत होगा जिसके चलते वहां से आना पड़ेगा। अगर आपका गुरु की पोजीशन अच्छा रहा और समझिए कि शनि की पोजीशन अच्छा रहा, तभी आप विदेश में अगर सेटल्ड कर गए तो फिर आप वापस नहीं आना चाहेंगे। वहीं आप सेटल्ड कर सकते हैं, यानी घर से दूर आप सेटल्ड कर सकते हैं। हालांकि आपकी प्रगति भी घर से दूर ही होने का ज्यादा चांस रहेगा। आय भी आपको घर से दूर ही होगा, लेकिन आय और व्यय दोनों चीजें आपके जिंदगी में लगी रहेंगे। आय के भी संसाधन रहेंगे तो व्यय के भी संसाधन आपके खुले हुए रहेंगे। दूसरी चीज क्या है कि ज्यादा आपको संतान से समस्या रहेगी, और दूसरी बात, दूसरे स्त्री के कारण भी आपको समस्या आ सकती है। किसी अन्य स्त्री के कारण आप बदनामी आपको आ सकती है, समस्या आ सकता है। अगर आपका जन्म उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के तृतीय चरण में हुआ है, तो ये समझिए कि आप को स्त्री के कारण बदनामी आएगा। आपका जो है पत्नी से डिवोर्स होगा, पत्नी से तलाक होगा। दूसरे स्त्री के कारण आपका वैवाहिक जीवन तकलीफदायक रहेगा। दूसरी बात क्या है कि आप भी समझिए कि थोड़ा कुंठित विचारधारा के होंगे, यानी एक खुला विचारधारा के नहीं होंगे। दूसरी चीज क्या है कि आप समझिए कि आप में एक ऐसा समझिए कि आप में लाभ कमाने की तो क्षमता होगी, लेकिन आप क्षमता को अच्छी तरह उपयोग में नहीं ला पाएंगे। आप अपने ही क्षमता को अच्छी तरह उपयोग में नहीं लाने के कारण आपको हमेशा जो है काम में या हर चीज में विघ्न रहेगा। आप किसी भी काम को अधूरा ही छोड़कर जो है चले जाएंगे, यानी कि पूर्ण करने की क्षमता आप में थोड़ा सा कम रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप लग्जरियस आइटम या लग्जरियस चीजों का अगर व्यापार करते हैं, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप देखें तो आप थोड़ा सा रसिक स्वभाव के कारण आप हर चीज में लापरवाही करेंगे, जिससे कि आपको दिक्कत होगी। आप आय और व्यय की चिंता नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए कि तो मनोरंजन, संसाधन इत्यादि के कारण जो है आपकी जो है हर चीज में रुकावट पैदा होगा। अगर आपका जन्म उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में हुआ है, तो ये समझिए कि आप बहुत ही गुप्त तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आपके अंदर बहुत सारे राज होंगे, यानी कि समझिए आपका कुछ ऐसा काम होगा जो इनलीगल हो सकता है, समाज से बाहर का हो सकता है। समझिए कि सरकार के नजर में वो अपराध के में हो सकता है। ऐसे कामों से आप जुड़े हुए हो सकते हैं। आप स्मगलिंग वगैरह या समझिए कि इन सब चीजों से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि आप हर किसी से मिलना जुलना नहीं चाहेंगे।
हर किसी से आप जो है हिलना मिलना नहीं चाहेंगे, कठोर स्वभाव के होंगे, या समझिए जिसको बोलते हैं कि हमेशा एक स्वार्थ की प्रवृत्ति भी होगी, लड़ने झगड़ने वाली प्रवृत्ति होगी, यानी कि हर चीज में लड़ाई झगड़ा इत्यादि के हमेशा आपका जीवन में एक चांस रहेगा। हो सकता है कि कोई अपराध करके आप विदेश भाग जाए या दूसरे जगह भाग जाए रहने के लिए, यानी कि वह आपको ये सब में भी कोई आपको ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी, आप कहीं भी हों लेकिन अपने स्वभाव अपने आपराधिक प्रवृत्ति को नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात क्या है कि आप में समझिए कि छोटे छोटे सुख को ही आप बहुत बड़ा सुख मानेंगे, और आप में नशा इत्यादि के भी आदत हो सकते हैं, नशा इत्यादि के भी लत हो सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि आपका आय और कर्म भूमि दोनों घर से दूर ही बनेगा, और घर से दूर ही जो है आप समझिए कि प्रगति भी कर सकते हैं। घर के करीब आपकी प्रगति कभी नहीं हो पाएगी। सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप में एक समझिए कि आपराधिक प्रवृत्ति, लड़ाई की प्रवृत्ति के कारण जो है आप समाज में इज्जत मान प्रतिष्ठा आपकी नहीं रहेगी, समाज में आपकी बदनामी भी होगी, और उस कारण से जो है आपसे बहुत ज्यादा कोई किसी की हिल्लत मिल्लत या दोस्ती यारी नहीं रह जाएगी।